तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।
जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, ठीक सब जी। ठीक है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। भई आज मेरी बड़ी खुशनसीबी है और बड़ा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जो मेरे एहसासात और जो मेरे जो जज़्बात, जो मुझे खुशी है कि मैं जिनको चाहता हूँ उनके पास बैठा हूँ और इन तक पहुँचने के लिए मुझे कुछ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा है, लेकिन वो मुश्किलात जो इनसे मिलने के बाद मेरी वो कमी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो नाहिद सिद्दीकी साहिबा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, पूरा घराना माशाल्लाह तलब सिद्दीकी, आरफ़ा सिद्दीकी हैं और अपनी रेहाना सिद्दीकी साहिबा, बाकी सारी इनकी जो मेहनत है और जो इनका काम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में और उसके अलावा फ़न के हवाले से जो उनकी खिदमात हैं उसको कभी फ़रामोश नहीं किया जा सकता। नाहिद सिद्दीकी साहिबा का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। क्लासिकल डांस में हो या दूसरे टीवी के हवाले से जो उनकी खिदमात थी, पायल प्रोग्राम तो आप लोग नहीं भूले होंगे। उसमें जो उनकी कारकर्दगी है वो आज तक लोगों के ज़हनों में नक्श है। जो रक़्स को समझने वाले लोग हैं, जो इस चीज़ को जानने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो कभी नहीं भूल सकते। उनमें से ख़ास तौर पे खादिम का भी नाम शामिल है। तो आज मैं आप लोग सब भी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि गुड्डू फिल्म आर्काइव का मकसद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़नकारों की हौसला अफ़ज़ाई करना, उनको ट्रिब्यूट देना है। तो उसी ट्रिब्यूट के सिलसिले में आज मैं तलत सिद्दीकी साहिबा, नाहिद सिद्दीकी साहिबा की रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाया हूँ और अपनी फ़िल्म आर्काइव से मुंतखब इनकी फ़िल्मों का चंद नायाब कलेक्शन की थोड़ी सी बूंद कराची से लाहौर लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे इनके एड्रेस का नहीं पता था, मतलब तो मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आता। बाहर मुख्तसर सी चीज़ें हैं जो मैं इनको तोहफ़तन पेश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जैसे मुझे मौका मिलेगा गाहे बगाहे मैं इनकी जो कलेक्शन है वो इन तक पहुँचाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं जो इनकी फ़िल्म थी पिंडा चौधरी, कलर फ़िल्म थी, ये तस्वीर में ब्लैक एंड वाइट लेकर आए हूँ, ये मैं इनकी खिदमत में इनको पेश कर रहा हूँ और मतलब देखते हैं क्या कहती हैं। ओह! क्या बात है। भई बहुत शाबाश है आपको। बहुत शाबाश है कि इतना प्यार है आपके अंदर कि अपनी हिस्ट्री को अपने फ़िल्मी दुनिया की या फ़नकाराना जो खिदमात जिन्होंने दी हैं, उनको आपने याद रखा बल्कि महफूज़ किया। उन तक पहुँचाया। उन तक पहुँचाया और इतने सिंसियरिटी से, बहुत प्यार से। मैं बहुत मशकूर हूँ और ये तो हमारी याददाश्त से भी गुज़र चुकी हैं चीज़ें। तो ये आपको याद थी नहीं? नहीं, चौधरी साहब नहीं याद थे। ओह! अच्छा, उमराव जान था। वो मैंने तो 1-2 फ़िल्में की थी बस उसके बाद वो जो है रक़्स की दुनिया में मैंने कदम रख लिया। वो तो ज़्यादा तवज्जो तो बस वो हाँ, फिर वो सब कुछ भूल गई। बाकी बस वो रियाज़त और ये वो उनके उसमें फिर ये मैं आपको दिखा भी दूँगा, ये देखिए। फिर मैं कलर तस्वीर आपको इसकी एडिटिंग में इंशाल्लाह डाल के दूँगा कलर। ये दूर था तो मुझे एड्रेस भी नहीं मालूम था, इसलिए मैं इसको कॉपी करके लाया हूँ। तो ये इंशाल्लाह इनको कलर मैं इनको व्हाट्सएप करूँगा और ये आपको भी कलर में ही दिखाऊँगा। उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है फिल्म उमराव जान अदाकर से ली गई है, जो शाहिद के हमरा है जिन्होंने फिल्म में काम किया था। शाहिद साहब से बहुत अच्छी याददाश्त है। ये दूसरी तस्वीर भी पिंडा चौधरी से ली गई है। इसकी ओरिजिनल बुकलेट भी मेरे पास है, पोस्टर भी, उस पे भी आपकी तस्वीर है। अच्छा। बुकलेट पर भी आपकी। मैंने तो ये फिल्में भी नहीं देखी। देखी नहीं। ये रेहाना सिद्दीकी साहिबा की ये फिल्म हमदम। जी खलील के साथ जो थी। ओह वाह, क्या बात है। ओह वाह, क्या बात है। गुड्डू भाई आप तो एक चीज़ आपको मैं दिखा दूँ कि ये तस्वीर मैं इंशाल्लाह आपको इसको जब एडिटिंग करूँगा तो ओरिजिनल तस्वीर आप तक देखने वालों तक शेयर करूँगा। और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर ये है, ठीक है। नाइम जी आप ये बताएं मुझे कि आपके मैं समझता हूँ फ़न के 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता बड़ा तवील और एक मुख्तसर रास्ता। फिल्म में जब आपने चंद फिल्में की हैं, जैसे मिट्टी के पुतले हुए, बिंदा चौधरी, उमराव जान का, तो फिल्म तक आप पहले आई या रस की दुनिया में पहले आई? मैं असल में पहले मैंने फिल्म की थी मिट्टी के पुतले। पहली फिल्म आपकी वो थी? जी पहली फिल्म? जी जी। अच्छा। मिट्टी के पुतले, या मुझे अब यही याद है अच्छा। क्योंकि एक इलियास काश्मीरी साहब होते थे, जी जी बिल्कुल। उन्होंने भी मुझे मेरा बल्कि फिल्मी नाम नादरा रख दिया था। अच्छा। जो कि मुझे, हाँ, तो वो क्योंकि सामने ही रहते थे हमारे घर के, तो वो अम्मी को कहते थे कि इसको ज़रूर फिल्मों में आना चाहिए क्योंकि ये वैसी रक्स करती हुई अच्छी लगती है। तो हमें तो डांसर्स चाहिए, है ही नहीं, मतलब जो एक्टिंग भी कर सकें, और वो तो वो एक इनमें से कोई पहली फिल्म है, मुझे याद नहीं है। अभी आप मुझे अपना जरा सोच के बताएं कि पहली फिल्म, क्योंकि ये हमारे लिए हमारी जो बायोग्राफी जो आपके बारे में लोग सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे जो भी है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने एक टीवी का प्रोग्राम किया था जजीरा, यार भाई यार हयात साहब के, वो मैं बिल्कुल, वो मेरा पहली चीज़ थी फन की दुनिया में पहला कदम। जी, वो मैंने जजीरा बहुत चला था, और छोटा सा मेरा एक रोल था, यार भाई घर की तरह थे, तो उन्होंने कहा कि तुम करो ये, तो मैं तो बड़ा शर्मा रही थी और बड़ा वो, लेकिन मतलब ठीक है, ये 2-3 फिल्में की, वो जजीरा किया एक्टिंग में, और नहले पे दहला स्टेज प्ले भी किया, क्योंकि हमारा ख़ानदान मतलब सारे जानते थे अम्मी को, खाला रेहाना को, तो बाद में आरिफा तो बहुत बाद में आई, लेकिन यह है कि वो तजुर्बा बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे जब जैसे मेरे उस्ताद कहते थे कि जो जरासीम है रक्स के किसी में अगर हों, इस हद तक कि खपती होना पड़ता है। अब आप खपती हैं तो आप ये जमा कर रहे हैं, बिल्कुल इश्क है जी, इश्क, बिल्कुल। ये मुझे इश्क रक्स से था, और मेरे अंदर से एक आवाज़ यही आती थी, क्योंकि मैं गाना भी सीखने अम्मी लेके गई, मैंने कहा मतलब मैं जो एक रूहानियत मुझे रक्स में लगी, जिसमें कि असल में आपका वजूद, पूरा वजूद हिस्सा ले रहा होता है, ये नहीं कि आप बैठ के सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, आप हाथ उठाते हैं, आप चेहरा उठाते हैं, आप जो करते हैं, आपकी सर के बाल से लेकर नाखून तक रक्सान है। तो हमारा जो जिस्म है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारी रूह से सारी किरणें फूटती हैं और फिर वो रोशनी होती है, और ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, ये बड़े बुजुर्गों की। और मेरा तो पैगाम ये है कि नए आने वाले लोग अगर बुजुर्गों की और बड़ों की दुआएं नहीं लेंगे, बरकत नहीं आती जब तक आप, जी, बरकत नहीं आती। आप खड़े हो और आप क्योंकि आप बिल्कुल एक सामने आया है कि आपकी रूह कैसी है, शक्ल जो है ना वो रूह है, रूहानी खूबसूरती जो है वो 1000 मेकअप लगा लें आप, वो नहीं आ सकती, वो अंदर की है जी। और बड़ों का अदब और कल्चर को संभाल के रखना, आगे लेके जाना, बस ये अदब। अच्छा, दूसरी बात आपसे, आपने चंद फिल्में की, मिट्टी के पुतले, बिंदा चौधरी, उमराव जाना था, ये 3 फिल्मों के अलावा कोई फिल्म याद है या बस यही फिल्में थी आपकी? नहीं, मेरा ख्याल है एक तो रिलीज ही नहीं हुई। क्या नाम? एक पंजाबी थी, अब मुझे बशीर मलिक साहब बना रहे थे। अच्छा। लेकिन वो आप वो कर सकते हैं मेरे पास रिकॉर्ड में होगा शायद जी, बशीर मलिक, जिसमें हम मेरी वालदा ने बहुत उनकी फिल्मों में काफ़ी काम किया, तो वो रिलीज नहीं हुई थी। तो चंद फिल्में ये हो गई, और टीवी के हवाले से आपने जजीरा बताया, और उसके अलावा जी, तो ये जो फिल्म के अलिफ नून भी की, अलिफ नून और नन्ना कमाल साहब, मैंने छोटे चीज़ें। तो ये जो आपने बाकायदा एक नई चीज़ आप लेकर आई, क्लासिकल रक्स यूँ तो एमी मेनवाला, पन्ना उतार, लेकिन फिल्मी रक्स थे वो फिल्म के अंदर, लेकिन जो एक ओरिजिनल रक्स होता है ना बाकायदा फिल्म से हट के, तो वो कथक डांस जो आप लेकर आई, 2.5 सदी की शादी लेकर आई, तो उसमें पहला आपके जहन में कैसा जहन आया, पहला कौन सा वो प्रोग्राम था, वो पहला रक्स कथक कौन सा था तो जिसमें आपने उसकी बुनियाद रखी है? मैं समझता हूँ उसका जो मीनार इतना बुलंद है कि मैं उसकी बुलंदी की पैर तक नहीं पहुँच सकता।
असल में मैं इंसान भी ऐसा शुरू से थी और हूँ कि मैं खोजी हूँ। मुझे खोज करना होती है, मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं कहती हूँ नहीं, इससे भी बेहतर हो सकता है, इससे भी बेहतर हो सकता है। तो मैं इसको सब्जेक्ट के तौर पे लेके चली हूँ। अब मैंने इसमें रिसर्च अल्लाह की मेहरबानी से, अपने बुजुर्गों की दुआओं की वजह से इस हद तक की है कोशिश से कि अब पूरा मेरा एक सिस्टम बन गया है कि कथक को किस तरह सिखाया जाए कि हर इंसान अच्छा लगे, कायदे में और डिसेंट, शरीफाना रक्स जो एक उसमें आता है उलूम में। जी, उलूम में आता है, वो एक और है, एंटरटेनमेंट और है। मैंने कभी इसको ऐसे नहीं लिया, मैंने हमेशा इसको ये लिया और बचा बचा के रखा। और इंशाल्लाह उसकी मुझे ये था कि मैं पाकिस्तान के मैप पे रक्स को, और वो मेरे बुजुर्गों की दुआओं से हो गया। जितनी मर्जी मुश्किलात पड़ी, लेकिन रक्स ने मुझे हमेशा बचाया। तो पहला कौन सा आपका प्रोग्राम था जो आपने कथक जो एक शीरीन पाशा ने किया था, लेकिन उससे पहले तो खैर मैं महाराज गुलाम हुसैन कथक से सीखने गई थी। पहले आपके उस्ताद कौन है? महाराज गुलाम हुसैन कथक। जी, जो अनारकली में ऊपर रहते थे। जी हाँ, अनारकली में तो बाद में आए, वो तो कराची से यहाँ लाहौर आए थे, तो ये मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने कराए पे, तो बस उस वक्त फिर पहली शागिर्द गंडाबंद उनकी यहाँ। जी हाँ, मैं उनकी शागिर्द हूँ। और यावर हयात खान साहब की जो वालदा थी खुर्शीद बेगम, हम उन्हें माँ जी कहते हैं। अच्छा जी, तो वो महाराज की बहुत पुरानी शागिर्द थी। अच्छा। बहुत जाहिर, वो बहुत सीनियर थी जब मैं वहाँ गई, लेकिन उन्होंने महाराज के साथ, उनका नाम असल में था जहाँराज। जी, तो महाराज के साथ मिलकर उन्होंने दोनों का नाम मिला के एकेडमी खोली थी अनवर कमाल पाशा साहब के घर में, फिरोजपुर रोड पे। जी, और वहीं रहते थे महाराज। तो जहाँराज और महाराज मिला के उन्होंने ये एकेडमी, जहाँराज एकेडमी बनाई थी फिरोजपुर रोड पे। वहाँ मेरी शुरुआत वहाँ से। जी, तो पाकिस्तान की जो साबका एकेडमी PI है, जो अब तो ख़त्म हो चुकी थी, PMC के नाम से हो गई, तो उसमें आप किस तरह गई? वो कराची में थी हमारी, मुझे याद है, मेरे घर के पास, जीप पार्क के पास जो PI एकेडमी साहब, वो ज़िया साहब का एक शो होता था, ज़िया मोइनुद्दीन साहब का ज़िया मोइनुद्दीन शो, वो यही यावर साहब इसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा। तो ज़िया साहब नया टैलेंट ढूंढते रहते थे, तो उन्होंने कहा भी एक लड़की सीख रही है, आप उसे आके देखिए। तो यहीं ये माँ जी के घर पे यारो भाई के साथ ज़िया साहब आए, और एकदम उन्होंने मुझे देखा, डांस मैं कर रही थी, मैं तो मस्त होती हूँ डांस में, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि भाई मेरे शो में आप आए। तो वापडा जो है बिल्डिंग यहाँ पे, उसमें एक ऑडिटोरियम, अब पता नहीं है या नहीं, वहाँ पे वो हुआ था। अच्छा। और मैंने हिस्सा लिया उसमें। तो फिर उसके बाद ज़िया साहब ने मुझे कहा कि मैं कराची जा रहा हूँ, मुझे दावत है, तो अगर मैं आपको बुलाऊँ तो आप आएंगी? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो वो जब चले गए, एकेडमी के डायरेक्टर बन गए PI एकेडमी के, फिर उन्होंने मुझे वहाँ से दावत दी, और मैं तो बहुत खुश हो गई कि जी रक्स करने का मौका मिलेगा सारा दिन, और ऊपर से सैलरी भी मिल रही है। इतने खुशकिस्मत लोग तो होते ही नहीं, लोग तो इतराज़ करते हैं कि पैसे कम है, ये है वो है। मुझे ये नहीं था, मुझे ये था कि मुझे मौका मिले और सरपरस्ती मेरी ऐसे लोग करें कि, क्योंकि रक्स बहुत नाजुक चीज़ है पाकिस्तान में लेके चलना। आपके अंदर का जो रक्कास था या रक्कासा थी, वो तड़प रही थी ना कि कुछ बनने के लिए, पेश करने के लिए, बनाने के लिए, इसलिए आपने हर चीज़ को वो किया, पैसे को अहमियत नहीं दी, आपने अपने रफ को अहमियत दी कि मैं किसी तरह इसको दुनिया तक पहुंचा। जी, उस वक्त तो खैर एक खत था, ये भी नहीं मालूम जो आप कह रहे हैं। ये रियाजत, मैं रियाजी एक इंसान, रियाज एक प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंटेंस लफ्ज़ है। रियाज तपस्या जो है ना, वो चिल्ले काटने वाली बात होती है। तो बस ये भी रियाज करने का वो जो है ना मौका, वो भी अल्लाह देता है अगर नीयत अच्छी हो और आप
इज्जत करती हूँ बड़ों की, आपके बड़े अच्छे हों, ये भी बहुत शुक्र होता है अल्लाह। तो ये है, अब किस्से तो बहुत हैं लेकिन शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, और फिर करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, मुझे आपने इतना टाइम दिया, बल्कि मुझे तो बहुत बातें करनी थी इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में, लेकिन इतना कुछ मिला और इतनी कुछ बातें हुई। सबसे बड़ी बात है कि आपसे मुझे ये एजाज़ हो कि आपसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की बात नहीं, क्योंकि मेरी खिदमत तो आर्टिस्टों के लिए है, आप सब के लिए। अल्लाह ने आपको खुश रखे। आखिर में रक़्स करने वालों के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें कि आप जो भी रक़्स सीखते हैं, कथक हो या इवन क्लासिकल कोई भी रक़्स हो, तो उसके बारे में नए सीखने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो रक़्स में लोग आना चाहते हैं उनको ये कहूँगी कि मेहनत से मत घबराएं, मेहनत करें। नाम जो है ना, नाम वो मेहनत से बनता है। सिर्फ नाम की खातिर कॉस्ट्यूम पहन के आ जाना, मेकअप करके आ जाना, कुछ नहीं, ज़्यादा देर नहीं चलता। देर पा जिंदगी है जो मेहनती इंसान की है। पीछे मेहनत हो तो आपका एतमाद इतना रहता है, आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती, खुद अल्लाह देता है। तो इसलिए शॉर्टकट्स मत ढूंढें प्लीज़, क्योंकि ये रक़्स बहुत बड़ा फ़न है, इसको नुकसान पहुंचता है। हम उसके वी आर द टूल्स, वी टेक इट अहेड लाइक दैट, और उसके साथ ईमानदारी बरतें। ठीक है, शुक्रिया। दो सवाल एक और आपसे करूँगा जो ज़रूरी है कि रक़्स के हवाले से पाकिस्तानी फ़िल्मों में एक आपका रक़्स है कथक, वो तो एक फ़िल्म से हटके है ना, जो फ़िल्म में होता है, आपने जैसे हमारी रानी बेगम हैं या और भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने रक़्स किए हैं, ज़ाहिर है वो चीज़, लेकिन उनमें से आपको कौन पसंद आई? आप कहती हो कि हाँ यार इसने कुछ किया है, या इसको ये बहुत जचती है, या इसका अनुभाव जचता है, या ये सज रही है। जो रस्म में सजना भी तो बड़ी बात है ना, रूप आना भी तो बड़ी बात है ना। नाचते तो हर कोई है, बंदर भी नाचता है, लेकिन बात तो रूप आने की है कि रूप किस पे आ रहा है और मस्त कौन हो रहा है। हाँ बस मस्ती है, रक्स मस्ती, वो चीज़ ठीक है। तो अब बात ये है कि देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रकास तो रकास होता है, लेकिन एक अदाकार जब रक्स करता है तो वो रकास नहीं होता, मतलब बाकायदा उसकी ज़िंदगी रक्स में नहीं गुजरी। लेकिन बड़ी बात है कि अदाकार भी कोई टैलेंट, जैसे नीलो बेगम, जैसे आलिया, ठीक है, ये कुछ चंद नाम हैं जो मैं लूँगी, जो कि जिनको देख के वो लगता था कि आप भी मस्त हो रहे हैं। तो असल में ऑडियंस को मस्त कौन करता है? फनकार। फनकार मस्त करता है। फनकार खुद मस्त नहीं होगा, उसको अवेयरनेस रहेगी कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कभी भी मस्ती ऑडियंस तक नहीं पहुँचती। तो रानी बेगम की सीखी हुई थी रक्स क्लासिकल, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? रानी बेगम, हाँ, मगर ये कि सी बात ये है कि अब हम, ठीक है, हम अदाकार की हैसियत से मैं बात कर रही हूँ, बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे नीलो और आलिया जो हैं उनको मुझे लगता था कि उनमें एक कुदरती स्पार्क है डांस का, और जचते थे ये लोग और मस्त होते थे। फिल्म से हट के कथक में आप किसको बेहतर कहेंगी? या बहुत मुश्किल है कि एक रकास का दूसरे रकास की तारीफ करना, देखना डांस में समझना बड़ा मुश्किल है किसी को। बात ये नहीं है, देखें, बात ये है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको अच्छा रक्स देखना भी पसंद होना चाहिए। ये तो नहीं तो आप में तो मैं है, बिल्कुल, फिर नहीं तो आप कहते हैं मैं ही ठीक हूँ, मैं ही अच्छी हूँ। नहीं, जो अच्छाई की तारीफ करना आपके फन में इजाफा करती है, ठीक है। मैंने फिर मेरे जो दूसरे उस्ताद हैं बिरजू महाराज जी, मैं हिंदुस्तान गई, उनसे सीखा। जाहिर है वो बहुत बड़े उस्ताद हैं, और वो एक ही ख़ानदान था मेरे पहले उस्ताद का। वो मेरे पहले महाराज गुलाम हुसैन कथक साहब जो सीखे थे, वो बिरजू महाराज जी के फादर से सीखे, वालिद से, अच्छन महाराज जी से। तो जाहिर है बड़े बड़े लोगों को देखा है, और हम उनको देख के ही सीखते हैं और सीख रहे हैं बहुत। देखिए, ये फ़न पाकिस्तान में उस हद तक नहीं आया जैसे आना चाहिए। भाई उस्ताद ही नहीं थे। अब उस्ताद उस वक्त वो महाराज थे,
उस वक्त वो फिर नहीं रहे। तो ये हिंदुस्तान मतलब है तो सब कॉन्टिनेंट। कथक एक सिर्फ एक ऐसा फॉर्म है जो कि पाकिस्तान में भी आया, क्योंकि सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस जो है ना उसका सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी का नहीं है। हम तो उसमें बड़े ही नहीं हुए, हम तो नहीं हिंदू माइथोलॉजी में बड़े हुए, तो इसलिए हम मेरा ज़्यादातर इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया से आता है। हज़रत अमीर खुसरो, टर्की, ईरान, इस तरह की, ठीक है। तो जो मेहनत करता है वो सामने आ जाता है, तो अब उनकी क्या तारीफ करूं। सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं जिन्होंने मेहनत की, और अच्छे लोग ना होते तो ये आगे ना बढ़ता। लेकिन यहाँ पे कोशिश मैं कर रही हूँ अपनी सी, जो भी मुझसे हो रहा है कि ये फ़न ज़िंदा रहे। बहुत हसीन फ़न है और कंप्लीट फ़न है। इसमें एक्टिंग, पेंटिंग, ड्रामा, थिएटर, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, हर चीज़ समोई हुई है। आप कथक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन भी है, सिंगर भी है, पेंटर भी है, सब कुछ है, कंप्लीट फन। तो आखिर में आप, जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मेरी कारकाय में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मैं ट्रिब्यूट भी दे रहा हूँ, उनको जमा कर रहा हूँ, उनको सेव कर रहा हूँ, तो आप मेरी इस मेहनत के बारे में क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? आपकी मेहनत, मैं कहती हूँ, बहुत ही यूनिक एरिया में आप मेहनत कर रहे हैं। मतलब किसी ने परवाह नहीं की, तने तनहा कर रहा हूँ मैं। तने तनहा, जिस तरह मैं भी लगी हुई, तने तनहा, मगर तने तनहा नहीं होते ऐसे। आप देखें आपकी जो नीयत की सफाई, और ये आज हम साथ बैठे और आपकी रसाई सब लोगों तक हो रही है, तो तने तनहा नहीं है आप, क्योंकि आपके काम को अल्लाह मियाँ लेके जाएगा आगे इंशाल्लाह ताला। मैं तो यही कहूँगी, और आप खुद भी कोशिश करते रहे, हम भी आपके साथ हैं, और बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ आपकी कोशिश को। और वाकई हैरानकुन चीज़ें हैं ये सब, आप जो काम कर रहे हैं हैरानकुन। हाँ, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक दो तस्वीरें बना लेते हैं।